हेलो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे और आपकी फैमिली में सारे लोग स्वस्थ होंगे और आप सारा काम अपने घर से ही मैनेज कर रहे होंगे। मैं शिवेश सिंह, आईबीसी बड़ा बिज़नेस लखनऊ से। आजकल मेरे बहुत सारे कस्टमर दोस्तों से बात होती है तो वो कहीं ना कहीं आज भी परेशान है क्योंकि उनका बिज़नेस कहीं आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से उन्हें हेल्प पहुँचाना चाहता हूँ कि वो अपने सेल्स के स्किल्स को इन 4 तरीक़ों से सीख सकते हैं। अगर इन 4 तरीक़ों को सही तरीके से अपना लिया तो उन्हें सेल्स में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, सेल्स उनको बहुत आसानी लगेगी। पहला तरीका है कि आप कभी किसी को ज़बरदस्ती सेल मत करो, क्योंकि किसी को भी पसंद नहीं है उसे सेल्स किया जाना। जैसे कि आप देखते होंगे कि आप मार्केट में जाते हैं, कोई आपके पास कुछ सामान लेके आता है अनजान व्यक्ति, तो क्या आप उसे लेते? नहीं, आप उसे कटने लग जाते हैं। या आपको बार बार कोई कॉल करके कहते हैं भाई ये मेरा सामान बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, इसको ले लो, इसको ले लो। आप क्या करते हो? धीरे धीरे से फ़ोन उठाना बंद कर देते हो, आप उसे कटने लग जाते हो। तो अगर आपने डिसाइड किया कि मैं किसी को ज़बरदस्ती बेचूंगा नहीं, मैं बेचू लाल नहीं बनूंगा, या मैं किसी को कन्विंस ज़बरदस्ती नहीं करूंगा, मैं लोगों की हेल्प करूंगा, तो भाई सेकंड पॉइंट ध्यान रखना कि कभी किसी को ज़बरदस्ती भी हेल्प मत करो। पहले किसी को हेल्प करने से पहले समझ तो लो उसकी नीड क्या है, उसकी ज़रूरत क्या है। आप उसे हेल्प करो, उसे हेल्प की ज़रूरत है कि नहीं है। जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पे एक टीचर है, पढ़ा रहा था क्लास में, तो 2 बच्चे आए, तो वो बच्चों से पूछा कि भाई तुम लेट क्यों हो गए? बच्चों ने बताया मैं किसी की मदद कर रहे थे। कहते अरे भाई मदद कर रहे थे तो आधा घंटा कहाँ लेट हो गए? तो उन्होंने कहा कि मैं एक एजेड पर्सन को रोड क्रॉस करा रहा था। मैंने फिर क्या? उन्होंने मना कर दिया, लेकिन मैंने उन्हें ज़बरदस्ती पार कराया। तो भाई ज़बरदस्ती पार कराने में अपना ही नुकसान किया, क्लास में लेट आया। तो भाई जो भी सेल करनी है कंसल्टेटिव सेल्स करो। नीड कैसे जाननी है? कंसल्टिंग करो उसकी। जैसे कि आप एक डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर क्या करता है? आपसे पहले आपके प्रॉब्लम्स के बारे में पूछता है, जानता है, उनको आइडेंटिफाई करता है, देन उसके बाद वो उसको दवा देता है। तो पहले आप उसकी नीड को समझो, देन उसके बाद उसे हेल्प करो। भाई हेल्प तो कर रहे हो, पर तीसरा पॉइंट और भी ज़्यादा स्ट्रांग है भाई। आइडेंटिफाई करो की डिसीजन मेकर। भाई की डिसीजन मेकर अगर ऐसा तो नहीं कस्टमर आपका बच्चा है, उसके हाथ में डिसीजन ही नहीं है, तो क्या फ़ायदा होगा? तो भाई डिसीजन मेकर आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। या किसी ऑफिस में आप मिलने गए हो किसी परचेस मैनेजर से, तो भाई उसके हाथ में डिसीजन है ही नहीं, उसका बॉस जो उसको गाइड कर रहा है वही चीज़ आप दे जा रहे हो। तो आप उसे कुछ भी कर लो, पर आपका कहीं सेल होगा क्या? तो आपको की डिसीजन मेकर को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उससे मिलना पड़ेगा, उसी से ही आपका सीधा सेल निकलेगा। भाई ये 3 चीज़ें अगर आपने सही कर ली तो चौथा बहुत ज़रूरी है। चौथा पॉइंट, भाई अपना बजट ब्रैकेट क्लियर कर लो। कस्टमर का बजट ब्रैकेट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। उसके अगर मान लो उसके पास पैसा है और करना भी चाहता है तो वो आपके लिए बेस्ट कस्टमर हो गया। पर किसी के पास पैसा है पर वो करना ही नहीं चाहता, तो क्या फ़ायदा? या किसी के पास पैसा भी नहीं है और करना भी नहीं चाहता, तो क्या फ़ायदा? पर किसी के पास नहीं है पर वो करना चाहता है, तो क्या कर सकते हो? आप उसे हेल्प कर सकते हो, उसे पैसा अरेंज कराने में। इन 4 स्टेप्स को फॉलो करके आप सेल्स के महारथी बन सकते हैं। और अगर आपको मेरा ये वीडियो समझ में आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ अगर आप नीचे दिए हुए बोर्ड नंबर पे मुझे कॉल करके आप मुझसे और भी ज़्यादा चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं। मैं शिवेश सिंह, आईबीसी, तहे दिल से आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।